Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। So second day of the week, Tuesday, September 16, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन, लंदन सेशन में एज सच कोई हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप देख सकते हो ऑरेंज फ्लैग के साथ कनाडा का सीपीआई का रेट आने वाला है, जो प्रीवियसली आया था 0.3% और फोरकास्ट है 0.0%। इसका एज सच मार्केट पे कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो यूएस को रिटेल सेल्स रेड फ्लैग इवेंट हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसका फोरकास्ट है 0.4% और प्रीवियस आया था 0.3%। अगर ये डेटा एक्चुअल देन लेस 0.4% से कम आता है, यानी 0.3, 0.2, 0.1 कुछ भी आएगा यूएस को रिटेल सेल्स का डाटा, अगर 0.4 से जो फोरकास्ट है उससे कम आएगा तो गोल्ड आपको एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। अगर प्रीवियसली हिस्ट्री में हम देखें तो अगस्त 15 को आप देख सकते हो फोरकास्ट था 0.3% और एक्चुअल डेटा भी आया था 0.3%। जुलाई की बात करूं तो फोरकास्ट था 0.3% और एक्चुअल में आया था 0.5%। जून की बात करूं तो फोरकास्ट था 0.2% और आया था -0.3%। सो ये फ्लक्चुएशन हमें इतना क्लेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं देता है कि मार्केट एग्जैक्टली कौन सा मोमेंटम करेगा या फोरकास्ट कैसा आने वाला है, बट डेफिनेटली अगर 0.4% से कम आएगा तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा और 0.4% ही आएगा तो स्टेबल न्यूट्रल रहने के चांसेस बहुत आए हैं। 0.5, 0.6% आता है तो गोल्ड एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ इससे पहले वाला इवेंट था यूएस कोर रिटेल सेल्स और इसके साथ ही साथ यूएस रिटेल सेल्स का डाटा भी आएगा, जो फोरकास्ट है 0.2%। अगर ये डेटा भी सेम 0.2% से कम आता है, 0.1 या माइनस में आता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड बुलिश मोमेंटम देगा। एल्स 0.3, 0.2 आएगा तो स्टेबल 0.3, 0.4, 0.5 तक आता है तो मार्केट एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा सकता है। अगस्त हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियसली अगस्त 15 का यहाँ पे डेटा है जो फोरकास्ट था 0.6% और आया था 0.5%। जुलाई की बात करूं तो फोरकास्ट था 0.1% और एक्चुअल में आया था 0.6%। जून की अगर बात करूं तो फोरकास्ट था -0.5% और आया था -0.9%। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी इससे हमें प्रेडिक्शन करने के लिए अभी हेल्प नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली अगर यूएस को रिटेल सेल्स और यूएस रिटेल सेल्स का डाटा 0.4% और 0.2% से कम आता है तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम देगा, और 0.2% और 0.4% से ज्यादा आता है यानी 0.5, 6, 7 कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स 0.2% से ज्यादा आता है, 3, 4, 5 कुछ भी आता है तो मार्केट हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेड पॉलिसी के ऊपर एक न्यूज है उसकी बातें अभी यहाँ देख लेते हैं, वो न्यूज रीड कर लेते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज है। गोल्ड स्टेडी नियर रिकॉर्ड हाई, गोल्ड ट्रेड नियर रिकॉर्ड हाई अराउंड 3670 per ounce on a Tuesday ahead of US Federal Reserve 2-day policy meeting that starts from today. Market are all but certain the Fed will deliver a 25 bps rate cut on Wednesday, the first since December, with growing expectation that the easing cycle could extend into the next year. So यहाँ पे 25 bps rate cut की बातें हमें देखने के लिए मिल रही है। फेड रिजर्व पॉलिसी के ऊपर एक क्लियरिफिकेशन ऑन वेडनेसडे हमें क्लियर आ जाएगा। Attention will also be the Fed quarterly summary economics projection, including the closely watched dot plot as well as Chair Powell press conference for a signal of the future policy path. इसके साथ ही साथ फ्यूचर में पॉलिसी किस तरह से ही अप्लाई होगी या इम्प्लीमेंट होगी और कौन से टाइम पे न्यू उनका एजेंडा क्या होगा, ये हमें पता चल जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के
7. The Fed meeting comes amid challenge including legal dispute over the leadership and US President Donald Trump's effort to sway monetary policy. On the data front, reports to realize sales and industrial production due to later today will be studied for the further insight into the strength of the economy. So यहाँ पे हमें यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ होगी नहीं होगी, फेड पॉलिसी 25 बीपीएस रेट कट करेगा नहीं करेगा, ये सारा क्लेरिफिकेशन हमें मिलने वाला है ऑन वेडनेसडे जब एफओएमसी मीटिंग होगी। साथ ही साथ फेड मीटिंग के पॉइंट्स आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर होगी और पोवेल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर रेट कट भी 25 बीपीएस होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा, इसका क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। सो ट्रेडर्स, ये एक गोल्ड के लिए सेफ हेवन डिमांड माना जा सकता है और गोल्ड यहाँ से अपना लाइफ टाइम हाई पे ऑलरेडी अचीव कर चुका है और ये हाई दोबारा ब्रेक करने के लिए अगर फेड पॉलिसी डिक्लेयर होगी और रेट कट डिक्लेयर होता है तो 110% गोल्ड अपना लाइफ टाइम हाई दोबारा ब्रेक करता हुआ देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ और एक इवेंट या एक न्यूज और है जो मैंने मेटल माइन पे ही रीड की थी, उसे देख लेते हैं। US appeal court denies Trump attempt to remove Fed coup. US appeal court denies Trump attempt to remove Federal Reserve Lisa Cook as appeal court refused to Justice Department request to pause a judge decision that temporarily stopped Trump from removing Cook. Court decision allowed Cook to attend September 16 and 17 meeting. So यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है फेड रिजर्व जो कुक है उन्हें इस बार की फेड मीटिंग 16 और 17 को होने वाली फेड रिजर्व फेड रेट कट होने वाली मीटिंग में वो अटेंड कर पाएंगे। सो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में फिलहाल के लिए इतना ही, बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था 3644 पे और आपने देखा था कल मार्केट ओपन होते ही इंस्टेंटली इसने फ्राइडे का जो लो था इसे ब्रेक कर दिया था। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड इतनी बड़ी रैली देगा, मैंने तो यहाँ पे साइडवेज सोचा था, बट यहाँ पे क्रेजी मूव आया और जिस तरह से मार्केट ने कल का हाई ब्रेक किया है और डेफिनेटली यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज 3626 इज द सपोर्ट और मैंने पहले ही कहा था जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करता या टच नहीं करता आपको डाउन साइड नहीं सोचना है, बट इंस्टेंटली मार्केट ने इसे ब्रेक कर नहीं किया और अप साइड में ब्रेकआउट करते हुए मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट करके इंस्टेंटली मार्केट ने एक अच्छा खासा रिकॉर्ड हाई अपना लाइफ टाइम हाई 3674 को भी ब्रेक किया और इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी अराउंड 3681 के आसपास मार्केट ने कल के दिन क्लोजिंग दी थी। और आप देख सकते हो अगर इसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसे रेजिस्टेंस, तो मैंने यही कहा था मार्केट यहाँ से 3675 तक ट्रैवल कर सकता है और आप देख सकते हो मार्केट ने अराउंड 3685 तक ट्रैवल किया है और दोबारा मार्केट आज के दिन भी इसी लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो अभी भी मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गया कल के लिए आपका एनालिसिस हमने कैसे किया था और मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। अब इन लेवल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बट है आज के लिए हमें क्या देखना है, किस तरह से देखना है, इसकी बातें कर लेते हैं। सो आप आ गया हूँ मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो सपोर्ट पे मार्केट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है। मार्केट को अभी इस टेम्पररी रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट में कन्वर्जन करना होगा, उसके बाद हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट इसी जोन के ऊपर है और दोबारा इस जोन को छूता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसके साथ ही साथ देख लेते हैं आज मार्केट किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो या ट्रेड प्लान आपका होना चाहिए, इसकी बातें कर लेते हैं। तो आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3680। लेट मी टेक यू ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम ऑन अ 5 मिनट्स। ये लाइन की अब हमें जरूरत नहीं है, ये कल का एक ट्रेड की लाइन थी। अगर आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंस्टेंटली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यानी 3674 पे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इसी जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है
और अभी इसे सपोर्ट में मार्केट ने कन्वर्ट नहीं किया है। तो शायद ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट अगर करेगा तो यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन देता है और यहाँ से फिर इसे दोबारा ऊपर की दिशा में आना होगा और उसके बाद रिजेक्शन लेकर मार्केट को इंस्टेंटली इसे ब्रेक करके अपने सपोर्ट के पास यानी 3626 के आसपास आ जाना होगा। बट एक नोटिफाई थिंग यहाँ पे आपको ऑलरेडी कर दूं कि मार्केट ने कल का जो हाई था 3685 के आसपास उसे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट बिटवीन 3674 से लेके 3626 के बीच में कहीं भी क्लोज हो सकता है। और ट्रेडर्स मैक्सिमम पीपल्स आर होल्डिंग वो अपना फेड रिजर्व रेट कट को लेके 25 BPS रेट कट को लेके सब पॉजिटिव है। इसके लिए गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड है और इसके साथ ही साथ गोल्ड दोबारा अपना मार्क लाइफ टाइम हाई 3700 ब्रेक कर सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। इसके लिए आपको गोल्ड ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रेशरली सेलिंग भी आती है तो दोबारा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि गोल्ड बाउंस होके अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर देगा बहुत आसानी से, क्योंकि हमें आज कल के दिन में 25 BPS रेट कट दिखने का चांसेस बहुत हाई है। 0.25 PES होगा या 0.20 होगा या इससे ज्यादा होगा, ये हमें कल के दिन ही पता चल जाएगा। सो ये हो गया मेजर व्यू। आपको ध्यान देना है 3674 से लेके 3626, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट इस लेवल को छूने की कोशिश करेगा, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड है। सो मार्केट 3674 से रिजेक्शन देके दोबारा इसी जोन में क्लोज होगा या कल के दिन इस लेवल को कट ऑफ करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट नहीं हुआ है। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको ले चलूं तो मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी जोन क्रिएट हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी ये रैली आपको यहाँ से इस तरह से दिख रही है। सो अगर आप मेजरली भी एक्सपेक्ट करो तो गोल्ड डाउन भी आता है तो 3658 या 60 तक। तो यहाँ पे मैं आपको सेल रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी एक बुलिश जोन में है। अगर आपका सेल फंस जाएगा इंस्टेंटली, क्योंकि लोग जहाँ पे मार्केट डिप करेगा वहां पे बाय करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से दोबारा मार्केट अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। आप देख सकते हो रिटेल सेल्स आने वाले हैं, इसके साथ ही साथ बिल्डिंग प्रीमियर्स प्लॉट हाउसिंग स्टार्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, FOMC इकोनॉमिक प्रेडिक्शन, फेड इंटरेस्ट रेट कट, ये सारे इवेंट हमें कल के दिन देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो केयरफुल। डेफिनेटली इसके टाइमिंग बहुत और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से रात को 11:30 के आसपास डिक्लेरेशन आएगा, बट डेफिनेटली गोल्ड कल से मॉर्निंग से ही मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ ही साथ कल हमें बहुत सारी लिक्विडिटी देखने की मिलेगी। तो अगर आप स्मॉल ट्रेडर हो, आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा ये 2-3 दिन आप मार्केट से दूर रहो, क्योंकि गोल्ड फिलहाल के लिए एक साइडवेज जोन 3674 से लेकर 3626 के बीच में ही फंसा हुआ रहेगा। और कल फेड रेट कट पॉलिसी के बाद गोल्ड किस तरफ मोमेंटम करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर फेड रेट कट नहीं होता है तो दोबारा मार्केट 3600 पे देखा जा सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई 3690 ब्रेक करके 3700 ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.